नए भारत की नई कहानियां बुलंदी की तरफ बढ़ रही हैं। पीएम मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि वे 2024 में फिर लौट कर आएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 100 सालों के साथ देश के विकास की कहानी दुनिया को बताने फिर आएंगे। लाल किले की प्राचीर, आजादी का जश्न। अपनी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम साल में ध्वजारोहण के लिए प्रधानमंत्री बदले अंदाज में लाल किला पहुंचे। देश के नाम 90 मिनट के अपने संबोधन में पीएम बोले तो खूब बोले। संबोधन की शुरुआत 140 करोड़ भारतीयों के परिवार से की। 140 करोड़ परिवारजन। पीएम मोदी अपने पूरे संबोधन के दौरान मेरे देशवासियों की जगह मेरे परिवारजनों बोलते नजर आए। मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन। ऐतिहासिक लाल किले की दीवार से झंडा फहराया, देशवासियों को बधाई दी और वादा किया कि वो अगले साल फिर से लाल किले पर आएंगे, तिरंगा फहराएंगे, देश की उपलब्धियां गिनाएंगे। यानी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से 2024 की तस्वीर साफ कर दी। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इशारों में बता दिया कि भले ही ये साल उनके कार्यकाल का अंतिम साल है, लेकिन 10वीं बार लाल किले से झंडारोहण अंतिम नहीं होने वाला, वो फिर से लौट कर आएंगे। 2024 में वापसी के दावे के साथ ही प्रधानमंत्री ने 3 बुराइयों पर चोट के साथ विपक्ष की दुखती रग पर भी हाथ रखा। उन्होंने देशवासियों से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ने की अपील की। हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। लाल किले से प्रधानमंत्री ने परिवारवादी पार्टियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने इसे देश का दुर्भाग्य बताया। कहा, देश में ऐसी विकृति आ गई है कि परिवारवादी पार्टियां सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते। प्रधानमंत्री ने ऐसी पार्टियों के जीवन मंत्र भी देशवासियों को बताए। परिवारवादी पार्टियां, और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि आज टेक्नोलॉजी के जरिए भ्रष्टाचार को कम करने में कामयाबी हासिल की है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना, मन में गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है।
सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले से ऐलान किया कि सीरियल बम धमाकों का जमाना अब बीते कल की बात हो गई है। आए दिन हम लोग सुना करते थे, यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ। हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है, और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों के जो मौत होते थे वो बीते हुए कल की बात हो गई है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश की जनता को धन्यवाद दिया। कहा, आपने 2014 और 2019 में सरकार फॉर्म करके दी, इसलिए मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई, और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की, तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई, और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए, तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, और जनता जनार्दन जुड़ गई, तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है।